तो खुद को प्रमोशन करना चाहता है, जो ऐसा वैसा जो समाचार फैलाकर गुमराह कर कर कंपनी को सिस्टम भी जवाब दे देगा। समय वक्त आने पर सभी को जवाब चाहिए, इसीलिए आप बैठे हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है, किस तरह से रूपरेखा चेंज हो रहा है, कम्युनिटी का बीच भी हो रहा है, सिस्टम का बीच में हो रहा है। आप लोग को सिस्टम भी कंफ्यूज कराएगा, आप लोग को सिस्टम भी कंफ्यूज कराएगा, आप लोग को साथ में टेस्टिंग कराएगा, आप लोग को भी परीक्षा, आप लोग के एग्जाम भी देंगे, लेकिन कौन साथी वही एग्जाम में पास होगा, कौन साथी फेल होगा, वो तो खुद उसी दिन खुद डिसाइड करेंगे। सिस्टम का परिपिक्चर आप बोल लो, हम सही बोल भाई, ये सारे वर्ल्ड मेथड हम लोग का बीच में जो चल रहा है, अभी आप लोग देखिए सारे आप लोग को सेम लग रहा है जरूर, लेकिन उसी तरह आपका इको सिस्टम का अंदर आपका रनिंग होते हुए आप कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि अपने टाइम में कोई भी सिस्टम पूरी तरह से आपको ऑपरेट करने के लिए भी बैक कर देता है, बंद कर देता है। लेकिन आपका ये सिस्टम इतना स्ट्रांग बन चुका है, सर्वर सेक्टर में, प्रोटेक्शन सेक्टर में, DDoS सेक्टर में, हाँ SSL जो सिक्योरिटी लेयर सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी सर्किट लेयर सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, जो SSL, उसी में जो अथॉरिटी सर्टिफिकेट जो उनको प्रोवाइड करते हैं, जो सर्टिफिकेट हासिल करना है किसके लिए, उसी तरह से खुद का खुद चुके हैं सिस्टम से उनको SSL सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ, सिक्योरिटी सर्किट लेयर सर्टिफिकेट, इसमें सर्टिफिकेट नहीं है। ये जो सारी सिस्टम ने प्रोटेक्शन दे रखा है, किसके लिए दे रखा है भाई? मेरा ये दुनिया में बहुत सारी कंप्यूटर भी है, मार्केट में बहुत सारी हैकिंग सेक्टर भी कंप्यूटर है, क्योंकि सिस्टम बहुत सारी दुनिया देख चुका है। आप लोग को जो बीच में हो रहा है, आप लोग लग रहा है भाई सेम जैसे हो रहा है, नहीं, मेरे को लग रहा है यूनिक हो रहा है, अलग हो रहा है। कहाँ कहाँ अलग हुआ आप लोग को बीच में, अभी थोड़ी सी झलक देता हूँ। गेमिंग सेक्टर में अलग हुआ, लॉटरी सेक्टर में अलग हुआ, लकी ड्रॉ सेक्टर में अलग हुआ। जहाँ हम लोग ने उसको देख पा रहे हैं, लेकिन उसको हम विश्लेषण नहीं कर पा रहे, कहाँ कैसे अलग हो गया। तो हमारा भी तो इस तरह से प्लान था, अभी आ रहा है भाई 10 20 50 भाई, इस तरह से जो 5 2000 5000 10,000 20,000, तो बस इधर हम सिंपल से देख रहे हैं, लेकिन ये दुनिया से हटके क्यों कर रहा है? कैसे आप लोगों को पता चलेगा ये दुनिया से हटक क्या न्यू कर रहा है, कैसे चलेगा? आप लोगों को पता होगा कोई भी गेमिंग सेक्टर में एक का साथी जीतता है, एक का साथी हारता है, बहुत सारे साथी वहां पर नहीं जीतते, बहुत सारे साथी को कुछ भी फल नहीं मिलता, लेकिन आपका वहां पर क्या हुआ, आपका टीम जीत गया, एक विनर बन गया, विनर के जितने गेम पर्सन लाखों करोड़ का हो उनको भी कुछ ना कुछ, लेकिन मिलने वाला था ओनली 2% को, 1% को मिलने वाला था, हाँ विनर और जो सेकंड विनर दोनों को मिलना था। लेकिन अब क्या क्या ना, विनर परसेंट का जो भी साथी थे, जो भी पार्टिसिपेंट किए, ग्रीन हो गोल्ड हो, एक ग्रीन साथी जब विनर हुआ, वहां पर लाखों साथियों को भी 17 समथिंग मिला, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, 2% मिलने वाला था, लेकिन यहाँ पर यूनिक हुआ गेमिंग सेक्टर में, जो आज तक गेमिंग सेक्टर में ये कभी भी नहीं हुआ। यहाँ पर एक यूनिक हुआ, जो किस्मत लॉटरी, जो लकी पिन, आपका किस्मत के आधार पर, आपका किस्मत हो तो मिलेगा, नहीं हो तो नहीं मिलेगा। आप देखे हो बहुत सारी लकी हुई ना, आप बहुत सारी गेम देखे हो, उस गेम का सिस्टम क्या हुआ था भाई, आप जीतते हो तो हाथ में किस्मत है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हर साथी को मिल रहा है,
जो नोवा में आ चुके जो साथी सभी को मिला, 500 हो, 2000 हो, 500, 1400, सभी सब मिला, सभी को कुछ ना कुछ तो मिला, कम बेसी ज्यादा, कुछ ज्यादा कम मिला, लेकिन सबको मिला। यहाँ पर क्या लोगों को लॉटरी सेक्टर में भाई किसका लॉटरी लगता है, किसका भी नहीं लगता है। आप हर इंडस्ट्री में देख सकते हो भाई इसका देख रहा है, हाँ भाई लॉटरी में भाई मेरा लॉटरी लग जाएगा तो अच्छा है, नहीं लगता चला गया पैसा, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर लॉटरी सेक्टर में आप लोग को एक गारंटी भाई 10 लॉटरी में भाग लो आपको 20 मिलेगा, आपका गारंटेड इनकम। कोई भी लॉटरी में गारंटेड इनकम नहीं होता। यहाँ पर एक सिस्टम ने यूनिक किया जो नहीं होना चाहिए दुनिया में, कोई भी आज तक नहीं कर पाया उसी तरह काम आपका सिस्टम कर रहा है, एक यूनिक कर रहा है। आप लोग को एक साल पहले बोला था भाई ये सिस्टम यूनिक एक हटके करेगा, दुनिया से हटके, जो आज ये सारी हो रहा है। लेकिन हम उसको इज्जत से पढ़ते हैं, इज्जत से रूप रखा करते हैं भाई, इज्जत से हम लोग को महसूस होता है, लेकिन यूनिक होता है और आप लोग का बीच में। तो अभी और भी बहुत कुछ आएगा, आपका रिवार्ड जो इंसेंटिव रिवार्ड भी आएगा, आप लोग को एयरट्रिप भी आएगा, वो भी एक यूनिक होगा। और यूनिक क्या हुआ और क्या हो चुका है आज मैं बताऊंगा। देखिए साथियों, जो बीएनपी आया था, एथेरियम आया था, तो सोलाना था, कोई भी 3 ब्लॉकचेन के साथ हमारा कंपेयर है। उनका काम क्या पहले था, उनका काम पहले था मार्केट में आना है, होल्डर बनाना है और इकोसिस्टम का रूपरेखा देना है। मार्केट में आने के बाद ये सब काम करना है। लेकिन आपका सिस्टम यूनिक क्या कर रहा है, यहाँ आपका बीच में क्या कर रहा है यूनिक, इकोसिस्टम की ग्रोथ पहले करना है। मार्केट से आने से पहले कम्युनिटी क्रिएट करना है, कम्युनिटी को रिवार्ड देना है। लेकिन उससे पहले कोई भी कम्युनिटी को रिवार्ड कोई दूसरा सिस्टम नहीं दिया। आने के बाद भाई आपका रिवार्ड एयरड्रॉप मिल रहा है। लेकिन ये मार्केट से आने से पहले आपको एयरड्रॉप दिया, आपको इकोसिस्टम ग्रोथ कर रहा है और आपका जो कम्युनिटी को ग्रोथ कर रहा है और खुद का जो स्टेप आने से पहले बहुत सारे सिस्टम क्या करते हैं ना, लिस्टिंग होने से पहले आपका जिस तरह से लिस्टिंग पहले से बहुत दिन पहले से कॉइन मार्केट का में वेरीफाई कर देते हैं, जो 1 साल 2 साल से पहले कर देते भाई, हम सारी दुनिया इसको पता लगे, हमारा टोकन को ट्रेड करते रहे। लेकिन यहाँ पर सिस्टम ऐसा क्यों नहीं किया? आप तो 1.5 साल हो रहा है सिस्टम को, आपका ट्यूट को ऐसा क्यों नहीं किया भाई? ये बाहर दुनिया को जताना नहीं चाहता है भाई, ये इम्पोर्टेंट, ये वैल्यूएबल चीज है, इसको बाहर दुनिया लूट लेंगे तो मेरा कम्युनिटी का हाल क्या होगा, मेरा साथ क्या होगा, मेरा परिवार का साथ क्या होगा। सिस्टम ने इसीलिए कॉइन मार्केट में अभी तक आप लोग अच्छाई के लिए नहीं किया। अभी कॉइन मार्केट में इसका लिस्टिंग के लिए एक अनाउंसमेंट आ जाए, एक लिस्टिंग के लिए भाई हम कॉइन का मार्केट का में लिस्टिंग हो रहे हैं। ये जो समाचार दुनिया का ऊपर कितना इफेक्ट आएगा आप लोग पता ही नहीं, इसको सिस्टम ने छुपा कर रखा है। टाइम आने दो और सही टाइम और सिस्टम सोच रहा है भाई मेरे कम्युनिटी इसको अच्छी तरह से समझे, उसका वैल्यू को अच्छी तरह से रूपरेखा दे, उनका वॉल्यूम क्या हो सकता है, उसका यूज केस क्या हो सकता है, सही तरह से समझे, समझने के बाद अच्छी तरह से इसको ग्रहण करे, तभी हम क्या करें ना, पूरी स्ट्रॉन्ग पिलर के साथ। स्ट्रॉन्ग पिलर कौन हो? आप सभी होल्डर। स्ट्रॉन्ग पिलर और क्या है? ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी बीच में जो ट्रांजैक्शन, इसका स्ट्रॉन्ग पिलर है। और स्ट्रॉन्ग इसका जो लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग पिलर है, इसका जो मार्केट कैप स्ट्रॉन्ग पिलर है। ये सारी जो अभी सिस्टम ने सारी दुनिया को क्यों नहीं बता रहे? उत्तर रहस्य है,
क्या नहीं चाहता कि दूसरे सिस्टम जैसा दूसरी करेंसी भाई BP20 पर रन करा, हम क्या BP20 माध्यम से लिस्टिंग नहीं हो सकते। वो तरीका अलग होता है जो पहले से कॉइन मार्केट का में वेरीफाई कर देते हैं, लेकिन सेंट्रलाइज में आने के लिए कोशिश नहीं करते, मतलब उनका इरादा अलग होता है। भाई हमारा कम्युनिटी कमजोर है, हम बाहर दुनिया के साथ और थोड़ा ट्रांजेक्शन करवाए, थोड़ा ट्रांजेक्शन को ग्रोथ करे और थोड़ा होल्डर क्रिएट कर बाहर कमिटी, वो खुद का कमिटी ऊपर बिलीव नहीं रखते है, इसलिए पहले से वो लोग ने जितने कर आप देखो पहले कॉइन मार्केट में वेरीफाई कर देते हैं जो भारत ने उसको एक्टिवेट करे, लेकिन आपका सिस्टम ऐसा नहीं किया। यहाँ पर भी क्यों नहीं किया? आपका सिस्टम खुद का कम्युनिटी पर बिलीव है, खुद का कर्म का पर बिलीव है, खुद का जो कैपेसिटी पर बिलीव है। ये दर्शाते कि यूनिक, ये जो कम्युनिटी के लिए जो हित कर काम कर रहा है, ये हम लोग को देखा नहीं दे रहा है। पहले भी किया था, टेथर फंड के दौरान आपको सहयोग मिला था, स्टेकिंग दौरान, अर्निंग के दौरान आप लोग वहां पर भी हेल्प मिला था सिस्टम के थ्रू। यहाँ पर मार्केट आने से पहले भी आप लोग सिस्टम जाने अनजाने से हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है? कॉइन मार्केट में लिस्टिंग नहीं करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट से आने से पहले खुद को ट्रांजेक्शन खुद का कम्युनिटी के अंदर में बढ़ाना, कम्युनिटी इसका अच्छी तरह से इसको एक्टिविटी का जितने बाय सेल होता रहेगा कि जो आपका एक्टिविटी उतने स्ट्रांग होता जाएगा, उसका वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल के तरह से आपको पता ही नहीं चलेगा। भाई आपको लग रहा है यहीं पर एग्जिट करना चाहिए, लेकिन आप लोग को दिखाई देगा, लेकिन आप लोग को सोच उसका लिक्विडिटी, उसका जो मार्केट कैप, उसका जो बाइंग प्रेशर को आप एनालाइज करो तो अभी पता चलेगा भाई यहाँ पर एग्जिट करना है कि नहीं। हाँ, कुछ समय के लिए 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा के लिए रिकवरी हो सकता है, लेकिन उसका पावर जितना रिकवरी करता है उसका डबल क्रश करता है गेम। आप क्या करते हो? छोटे से प्रॉफिट लेकर आउट हो जाते हो, लेकिन सही जो पूरी तरह से प्रॉफिट ले नहीं पाते हो, इसलिए आपका एसेट गवा देते हो। हाँ, आपको इस तरह से लग सकता है, प्रॉफिट दिखा रहा है, आप उसको ले सकते हो, इसमें मायने नहीं रखता, लेकिन कोई भी ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट में नहीं लगता। कभी भी उनका जो ट्रेडिंग, कभी खुद के लिए भी, खुद का लाइफ के लिए भी एक दूसरा जो खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि छोटे से प्रॉफिट लेकर एसेट को गवा देते हैं। सबसे बड़ी उसका इतना वेरीफाई आप देख चुके हो, जिसका यूज किया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र प्लान का अंदर में, जो एक्शन प्लान मेंटेन प्लान का अंदर में यूज होने वाला है, डिमांड का ऊपर डिमांड क्रिएट होने वाला है। आप उससे क्या करते हो? उसे प्लान से मार्केट आने से पहले आप छोटे से प्रॉफिट लेकर आउट हो जाते हो। जो ओरिजिनल प्रॉफिट स्टेबल के साथ मार्केट आने के बाद जो प्रॉफिट होता है, जो बाहर इंडस्ट्री बाहर लेबर एंट्री करने का टाइम जो आप वहां पर आपका जो कर्तव्य बनता है, जो पार्टनरशिप का जो भूमिका बनता है, आपका टेक सेक्टर में हो, आपका NFT सेक्टर में हो, दोनों के अंदर में आपका भूमिका इंपॉर्टेंट। सिस्टम इसीलिए सब कुछ आप लोग का बीच में रखा, सीमित रखा, बाहर दुनिया को अभी तक नहीं जताया। जिस दिन कॉइन मार्केट का में वेरीफाई हो जाएगा,
सत्येंद्र सर, जी सर। जी सारे हाँ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। देखिए, जब पता चलेगा इसको मार्केट में आने से पहले इतना बड़ी होल्डर दिखाई देगा, इतने बड़े लिक्विडिटी दिखाई देगा, इसका मार्केट कैप दिखाई देगा, इसका जो पूरी ट्रांजेक्शन वेरीफाई जब होगा, तुरंत आप लोग का मार्केट से आने से पहले इसका रेट हाई हो जाएगा। इसीलिए सिस्टम ये सारी ब्रेक करके रखा, जो जिस वक्त लिस्टिंग होने से पहले हो सकता है 5 दिन 1 दिन पहले भी ये सारे काम एक साथ एक मिनट के थ्रू जो उतरेगा, आप उसको संभाल नहीं सकते। ये तो अभी इसका झलक है, ये आप लोग का बीच में चल रहा है, ये ओनली फंडामेंटल सेंटिमेंटल हिसाब से आप लोग कम्युनिटी बीच में रन कर रहा है। इसमें सिस्टम का आप लोग बोला गया था भाई लिस्टिंग से पहले इसका ग्रोथ होगा ही होगा, तो उसका झलक आप लोग का बीच में चल रहा है, ग्रोथ हो रहा है। आपका सही टाइम भी बताया गया था, सही रेट भी बताया गया था, भाई वहां पर एंट्री कर लो। उस टाइम आप लोग कोई साथी लिए, जो साथी अभी बहुत सारे ग्रोथ में देख रहे हैं, भाई उनका जो मैसेज आप लोग देखेंगे तो आप लोग अचंभित होंगे, कितना गर्व महसूस कर रहे हो लोग, वेबिनार का कितना प्राधान्य दे रहे हो लोग, क्यों? सही से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसीलिए हर साथी, हर टीम को, आप टीम का मेंबर को मीटिंग का अंदर बनाए रखना जरूरी हो जाएंगे। आपका टीम नहीं आएगा, क्या आप ग्रोथ करेंगे, आपका टीम क्या ग्रोथ करेगा, कैसे आप बेनिफिट दे सकते हो? इसीलिए इसका जो झलक भी देखते रहिए, और आपका इसका परफेक्ट जो स्टेबल रूप मार्केट से आने से बाद होगा। लेकिन मार्केट आने के बाद इसका जो भूचाल आएगा, इसको कोई भी नहीं रुक सकता। एक दिन का अंदर आपका 1 साल 2 साल का जितनी मेहनत है ना, सारी मिट जाएगा एक दिन का अंदर। पहले आप लोग को इस ट्रिप के दौरान आपको मिल सकता है। ये जो संकेत मिल रहा है, जो सिस्टम का जो रूपरेखा मिल रहा है, लिक्विडिटी बढ़ाना और कॉइन मार्केट में इंक्रीज होना, ये सब जो इसका एक्टिविटी जो विटाल बढ़ना, इसका जो मार्केट कैप बढ़ना, उसका जो मार्केट बढ़ना, जो 84% होना, जो विटाल भी 84% होना, और इसका फंडामेंटल का जो इंक्रीज होना, डिसेंट्रलाइज में इंक्रीज होना, ये दर्शाते इसका बैक साइटिंग बहुत सारे स्ट्रॉन्ग काम हो चुका है। और इसका टाइम भी मेंशन भी हो चुका है। आप लोग बीच में कुछ दिन पहले से देखा गया था, ये भी हम लोग कहीं से उठा के जरूरत नहीं, अर्जेंट लाइव शेयर करके दिखाया गया था। अभी टेलीग्राम में प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए आप लोग का लाइव देखा नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए जिस दिन आप लोगों ने जो 30 मई जो फ्री सेल के जो एंडिंग टाइम में 31 के बाद इसका जो फ्री सेल लास्ट हो जाएगा, और इसका जो जुलाई 1 जो रखा है, जुलाई 1 का जो टाइम लिस्टिंग टाइम रखा है, हाँ ये आप लोग को परफेक्ट, लेकिन आगे पीछे भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है। इसलिए पहले आप लोग ने अलर्ट रहिए, इसका पूरी तरह से भरपूर फायदा भी उठाइए, और डिसाइड करो, और एनालाइज करो, हाँ हम सक्षम है क्या इसमें आ सकते हैं, सक्षम नहीं है तो बिल्कुल भी आना नहीं, घर पर बैठ जाओ, बिल्कुल कुछ करना नहीं। आपका सब आप लोग का फंड सबको सिस्टम रिटर्न करेगा। आप लोग लिस्टिंग से पहले जो साथी पार्टिसिपेंट किए हैं, जो विड्रॉल लेने के लिए जो एलिजिबल हुए, उनका लिस्टिंग पहले उनका कुछ फंड भी उन लोग को मिलेगा। हो सकता है आपका डायरेक्ट इक्विटी हिसाब से मिल सकता है, हो सकता है आपका कुछ एनएफटी माध्यम से मिल सकता है, हो सकता है आपका P2P माध्यम से आप लोग को फंड कुछ मिल सकता है आपका बैलेट में, हो सकता है सिस्टम आप लोग का बैलेट में एक जो शेयर जो आप लोग का बीच में मिल सकता है। क्यों ये विचार मैं कर रहा हूँ, आप लोग देखे होंगे विचार अभी तक सिस्टम जितना कर रहा है यूं नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ यूनिक क्या होने की संभावना है? बहुत से सवाल पूछते हैं, सर क्या हम शेयर को स्टॉक को हम खुद का डिसेंट्रलाइज बैलेट में ले सकते हैं? यस, जो देखे नहीं आप सुने नहीं,
ले सकते हो। इसीलिए किस तरह स्टैक होना चाहिए, किस तरह से स्टॉक मार्केट एसेट होना चाहिए, किस तरह से इसका डिजाइन होना चाहिए, उसको पहले एनालाइज करो। क्यों हम इसको अलग तरह से, आप बोले भाई ये इम्पॉसिबल, स्टॉक मार्केट में हम काम कर रहे हैं, हम ओनली डेमो अकाउंट में रख सकते हैं, देखे हम यूज कर सकते हैं, ऐसे बात का हो रहा है। लेकिन भाई ये दुनिया टेक्नोलॉजी कितना बड़ा हो चुका है, दुनिया भी चेंज हो चुका है, समय के साथ टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रहा है। क्यों आपका वैलेट का अंदर में रिवार्ड सेक्टर में क्यों आपका जो स्टैक, जो शेयर आपको मिलने वाले, जो आप लोग को पहचान कैसे करवाएगा सिस्टम? अभी जब टीएफटी दिया था, एयर ड्रॉप दिया था, आपका वैलेट के अंदर दिया था, एयर ड्रॉप इसको बोला जाता है। डायरेक्ट जो आपका वैलेट के अंदर में आता है, आप उसके लिए भी कुछ पर नहीं करना पड़ता है, गिफ्ट सिस्टम के थ्रू। क्यों? न्यू प्रोडक्ट को आप लोग का बीच में रखना, उसको पहचान बनाना, इसके लिए आप लोग का बीच में फ्री में दिया जाता है, उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, उसका जो यूज बाहर में होने के लिए सिस्टम ने आप लोग को बाहर में दिया, भाई इसका यूज भी बाहर में होगा, बाहर वैलेट में आप यूज करेंगे इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इसका रूपरेखा आएगा, आप लोग देख पाएंगे किस तरह से बाहर इसका यूज होता है। उस तरह से आपका स्टैक आप लोगों को भी सभी को पता है भाई, हम डिसेंट्रलाइज वैलेट में नहीं देख सकते, कोई भी वैलेट आप यूज कर रहे हो उसका उधर अंदर हम स्टैक नहीं ले सकते। लेकिन कोई भी शेयर टोकनाइज वर्जन में ब्लॉकचेन पर बना हो तो आप इसको वैलेट में एयर ड्रॉप हिसाब से देख सकते हो। दोबारा बोलता हूँ, कोई भी शेयर टोकनाइज वर्जन में ब्लॉकचेन पर काम हो तो वही स्टैक को आप खुद के वैलेट के अंदर आप देखने के लिए मिल सकता है एयर ड्रॉप से। दुनिया में कुछ भी संभव असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। उसी तरह भी दुनिया में काम हो रहा है, इसको पहचानना, उसको एनालाइज करना, भाई सिस्टम सबसे अलग कर रहा है, यूनिक कर रहा है, क्यों नहीं कर सकता? आपको एनएफटी भी दे सकता है ड्रॉप में, आपका स्टैक भी दे सकता है ड्रॉप में, आपका टीएफटी भी दे सकता है ड्रॉप में, कुछ भी दे सकता है, उसका पास जो भी प्रोडक्ट है कुछ भी दे सकता है। इसीलिए साथियों इसको पहले एनालाइज करो, पहले सिस्टम का एक यूनिक जो कार्य पर उसको भी थोड़ी सी विश्लेषण करो, तभी आपको पता चलेगा भाई हाँ ये दुनिया से हटके कर रहा है, यूनिक कर रहा है, और ये और भी आप लोग को पागल ही बनाएगा। ये एक महीना का अंदर आप लोग का सोच के बाहर भी होगा, और आप लोग का जो दिमाग में इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से आप लोग को नहीं सोचे भाई इस तरह से कैसा हो गया, सरप्राइज जैसे महसूस करेंगे। ये सिस्टम अलग है, ये सिस्टम का जो कार्य एक यूनिक है, इसीलिए ये पहले आप लोग को अलर्ट किया था नोटिफिकेशन माध्यम से, भाई हम दुनिया से डरते नहीं, दुनिया कोई भी क्रैश हो जाओ, कुछ भी हो जाए, हमारा ऊपर कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं, हमारा सिस्टम के साथ कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं। क्यों ये बात कर रहे हैं, इतना दम से क्यों बात कर रहा है सिस्टम? एनालाइज करो। जो खुद का ऊपर डिपेंड रखते हैं, मान लो आप सब कुछ आपके पास है, आप क्यों दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे? जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं एक खुद इतने दम पर कुछ नहीं बोल पाते हैं। इसका पास खुद का पास क्या है, क्यों दम पर ये बात कर रहा है, नोटिफिकेशन क्यों बता रहे हैं? मार्केट का कोई असर हमारा ऊपर पड़ने वाला नहीं। भाई आप देख रहे हो बिटकॉइन डाउन हुआ, इथेरियम डाउन हुआ, सभी नीचे गए क्रैश होता जा रहा है मार्केट। क्यों? मार्केट का असर। आपका सिस्टम में क्या मार्केट का असर पड़ रहा है? नहीं, मार्केट में है, लेकिन आप तो सभी मार्केट ना, लाखों का कम्युनिटी,
आप देख रहे हो भाई, बिटकॉइन डाउन जा रहा है, इथेरियम डाउन जा रहा है, सभी अल्टरकॉइन डाउन गया, मतलब सभी डाउन प्लस 60%। जिस टाइम हुआ था उस टाइम सिस्टम आप लोग बताता भाई हमारा इस तरह से इफेक्ट आने वाला नहीं। जहाँ आपका मार्केट आपका 4 जीरो पर चला गया आपका टीएफटी नो। इस सिस्टम का पावर अच्छे खासी एमएमएम का पावर, ऑटोमेटिक मार्केट मेकर का पावर, इसका असली वैल्यू क्रिएट करने की जो दक्षता आता है उनके हाथ में होता है। हमेशा नजर बनाए रखते हैं, आप कुछ भी कर इसको हिला नहीं सकते। उस समय के लिए 5-10 मिनट के लिए, हाँ आपका पास बड़ी फंड है, कुछ 5-10 मिनट या आधा घंटा के लिए आप उसको हिला सकते हो भाई, ज्यादा देर तक इसको हिला नहीं सकते हो। कुछ टाइम के लिए आप उसको नीचे ला सकते हो, उसके बाद कुछ सेकंड के बाद भी ऊपर लेने की क्षमता इसका पास है। इसीलिए ये यूनिक है। आप क्यों इतना दम से बोल रहे हैं भाई? मैं दुनिया से नहीं डरता हूँ, मार्केट से नहीं डरता हूँ। क्यों? जो खुद का पास सब है, सब मतलब ये कोई दूसरी ब्लॉकचेन पर डिपेंड करेगा नहीं, दूसरी करेंसी का ऊपर डिपेंड करेगा नहीं, और दूसरी प्रोडक्ट का ऊपर डिपेंड करेगा नहीं, दूसरी बजट का ऊपर डिपेंड करेगा नहीं। मतलब अपने पास सब कुछ है, खुद का पास कम्युनिटी है, यूजर है, कस्टमर है, खुद का पास मार्केट प्लेस है, एक्सचेंज है, बाय सेल करने के लिए तैयार हो रहा है, खुद का इकोसिस्टम हो रहा है। तो बहुत सारी सिस्टम जो आप लोग अभी देखा जाए नाम इस दुनिया में हो चुका है, उनका इकोसिस्टम पहले नहीं बना था। मार्केट आने से पहले वो सारी इकोसिस्टम नहीं बने थे, आने के बाद उनको सारी यूज करने लगे। बहुत सारे इकोसिस्टम बन गया भाई, 1200, 1300, 1400 सभी का पास 1000 प्लस, एथेरियम 1400 प्लस, बीएनबी 1200, 1300 प्लस, 1400 प्लस, सवाल का पास भी सभी का पास इकोसिस्टम अभी है। लेकिन इकोसिस्टम क्या सही से चल रहा है, सही से काम करे? नो भाई, आप कुछ इकोसिस्टम बनाए, हम आज बीएनबी को यूज किया, कल आप पूरी तरह से फिर वही इकोसिस्टम मतलब बीएनबी के यूज हम पूरी तरह से बैलेंस आउट हो गया। मतलब डेडिकेशन इकोसिस्टम कितने सिस्टम का अंदर में है जो कभी भी निकल नहीं सकते, इकोसिस्टम से बाहर नहीं जा सकते हैं। आज आप बीएनबी में रखे हो, वैलेट में एथेरियम में रखा हो, सोलाना रखा हो, कुछ भी रखा हो, आप उसका होल्डर बन गए, कल उसको सेल आउट कर दिया, मतलब होल्डर उसका कम हो गया। आपका 5 रुपया का हो फिर भी आप होल्डर में हो, 1 रुपया में हो, पॉइंट में हो, लेकिन वहां पर हमेशा अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है। मार्केट होल्डर का अप डाउन होता है, मार्केट उसी तरह होता रहता है, इकोसिस्टम उसी तरह अप डाउन होता रहता है। इकोसिस्टम के अंदर एक्टिविटी भी अप डाउन होता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्यों अलग हो रहा है? ये खुद इकोसिस्टम बन रहा है और सारे इकोसिस्टम का जितने भी कस्टमर डेडिकेशन है, कोई भी इसमें आउट नहीं हो सकता। मैं आपको बोल रहा भाई आपका आईडी डिलीट कर दो, आप करेंगे क्या? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आपको बोलने के बाद भी आप करेंगे नहीं भाई, आप ये नवा में आपका आईडी डिलीट कर दो, आप इसमें रहना नहीं। आप कुछ समय के लिए भाई आपका दोस्त के साथ मान ले, उसके बाद आप छुप कर भी आपका आईडी एक्टिविटी करेंगे। हम लोग बोल रहे थे भाई परीक्षा सिस्टम है, भाई आज में एक्टिविटी न करो, मत करो, लेकिन आप लोग बीच में दिखाई दे रहा है भाई एक्टिविटी करना जरूरी। मतलब आपका जो बिलीव सिस्टम का पति है, आपका डेडिकेशन सिस्टम का पति है, आप कभी भी इसमें निकल नहीं सकते हो। आप सिस्टम को कभी निकलने के लिए रास्ता नहीं देगा। मतलब आपका जो होल्डर का जो स्टेबल पावर सिस्टम का अंदर है, इसीलिए
और बहुत सारी करेंसी का अंदर में क्या पहले से बड़ी बड़ी इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेंट किए हैं? नो। सारी चीजें से हुए थे, एयर माध्यम से क्रिएट हुआ था। इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर जो दूसरे करेंसी से पहले नहीं आए थे, लेकिन आप पहले से बने हो। आप सभी को बड़े बड़े इन्वेस्टर बड़े बड़े रिवार्ड देकर सभी आपको इन्वेस्टर बना दिया सिस्टम ने, जो पहले से आप लोगों ने कभी भी सोचे नहीं होंगे। इस तरह से आप लोग का फंड बढ़ा रहा है, इस तरह आपको रिवार्ड दे रहा है, आपको पूरी तरह से एक बड़ी बड़ी इन्वेस्टर आप लोगों के बीच में सिस्टम पहले आप जाने में आप लोग क्रिएट कर दीजिए। मतलब यहाँ पर आप मार्केट से आने से पहले आप लोगों ने यहाँ पर बड़ी बड़ी इन्वेस्टर पैदा कर दी सिस्टम ने। खुद का हो गया ब्लॉकचेन, कोई दूसरे ब्लॉकचेन पर डिपेंड नहीं करेगा, खुद का नेटवर्क यूज करेगा, खुद का सर्वर यूज करेगा, खुद का कम्युनिटी यूज करेगा, खुद का इकोसिस्टम जो अभी बार बार इकोसिस्टम ग्रोथ हो रहा है। और असली इकोसिस्टम का जो पावर लाइव होगा ब्लॉकचेन आने के बाद, पूरी दुनिया हिलेगा, दोनों मार्केट पूरी तरह से हिलेगा, सारी दुनिया भी उसी वक्त देखेगा कैसे उसका रूपरेखा हो सकता है। क्यों? अभी तक 3 साल से आप लोग देख रहे हो, अक्सर नहीं आया, मीट नहीं आया। अल्ली आप उसी वर्ड को देखते देखते आपको 3 साल 4 साल लग चुका है। क्यों नहीं कर पाया इतना दिन तक? अब थोड़ा सोचो, इसके लिए क्या जरूरत है? क्यों नहीं आ पाया? क्या मजबूर है? इसी बारे में सोचो, तभी पता चलेगा भाई ये क्यों ये क्यों नहीं ये डरता मार्केट को, क्यों इसका ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, ये क्यों नहीं क्यों बोलता? भाई सब कुछ खुद का पास है, कम्युनिटी है, इन्वेस्टर है, ये खुद का इकोसिस्टम है और डेडिकेशन एक कम्युनिटी है जो इसको छोड़ नहीं सकते हैं। भाई बीएनबी का आप यूज कर काज छोड़ सकते हो, आज इथेरियम का आप यूज कर काज छोड़ सकते हो, लेकिन आप टेप को आज यूज कर रहे हैं, भाई काल आप इसको ये अंदर में है और बाहर में भी आप लोग लेकर रखे। आप कभी भी नहीं चाहते हो भी ना वाले भी आप लोग कभी भी होल्डर का क्वांटिटी कभी भी देखे, आप होल्डर का जो पैराग्राफ कभी कम होते हैं देखे आप नहीं? स्टेबल डेडिकेशन के साथ आपका बिलीव के साथ बने हो। ये सारी जो जानकारी आप लोग का बीच में नहीं होता तो क्या उतने पावर आपका जो सपोर्ट जो सिस्टम जो चाह रहा है, सिस्टम का जो उद्देश्य है उसको आप साथ दे पाते हो क्या? नहीं। जो परफेक्ट वेबिनार मिला, परफेक्ट साथी के साथ आप लोग को जानकारी मिला, परफेक्ट वेबिनार को चूज किए और उसका खुद भी प्रयास किया एनालाइज करने के लिए, तभी आप लोग का बीच में सभी आप लोग उसका परफेक्ट एक्टिविटी कर रहे हो। इसीलिए सिस्टम ने आप लोग पूरी तरह से बेहतर बनाने के लिए सारे प्रोसेस कर रहा है, कम्युनिटी कर रहा है, इकोसिस्टम वर्क कर रहा है और खुद का सब कुछ हो तब क्यों वो दुनिया से डरेगा? भाई जो खुद का पर डिपेंड जो साथी रहता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमारे समीर सर का पास जो भी सारी चीज यूज कर रहे हैं खुद का जिंदगी में, सब कुछ अपने पास बना हुआ है, कोई भी मार्केट में जाना नहीं, किससे डराने के लेना नहीं, खुद प्रोडक्ट खुद यूज करते हैं। जो जरूरत है वो क्यों मार्केट पर बिलीव करेगा, क्यों मार्केट में जाएगा? मार्केट में क्या उसका एफर्ट उनका ऊपर आएगा? कुछ नहीं आएगा। जो चाहेगा वो खुद कर सकता है और कर सकता है, खुद का मर्जी से कुछ ये नहीं कर सकते। उसी तरह का सिस्टम बन रहा है। इसलिए आप सिस्टम का जो पहला बताया हुआ बानी जो नोटिफिकेशन माध्यम से उसको अच्छी तरह से रीड करो, क्यों ऐसा बोल रहा है, क्या इसका सही एनालाइज क्या है, क्यों इस दम पर बातचीत कर रहा है सिस्टम हम लोग का बीच में, इसका सही एनालाइज करो तभी पता चलेगा। साथियों बात करना तो बहुत कुछ बात करना है, एक दिन भर बात करना है सिस्टम पर। इसीलिए आप सभी को रिक्वेस्ट है, ओनली बिलीव बनाए रखो, टाइम निकटतर हो रहा है, पैसेंस बनाए रखो और सिस्टम आप लोग को देगा, अच्छे खासी देगा।
आप लोग भी बिलीव नहीं होंगे, आप सोच के बाहर होगा। सो आपका टाइम भी निकट रहा है। आपको कोई भी कुछ भी सेक्टर में आपको सरप्राइज मिलेगा, इतना सरप्राइज मिलेगा जो आप बिलीव नहीं होंगे। हो सकता है निफ्टी सेक्टर में, हो सकता है निफ्टी सेक्टर में, हो सकता है आपका डायरेक्ट आपका जो टिप बढ़ा देकर उसके माध्यम से आपको बहुत कुछ फंड दिला सकता है सिस्टम। आपका एनएफटी को, आपका जो वर्ल्ड फंड को एनएफटी माध्यम से आपको ट्रायल बेस में आपको सिखाने के लिए, क्योंकि सिस्टम ने आज तक जो भी किया आप लोग सारे सिखवाया। मैं आपको याद दिलाता हूँ कहाँ से आप लोगों को सिखवाया। भाई आप लोगों को सिखाया जितने फंड आपको मिल रहा है वो सारे आप एनएफटी में दे सकता है। आप कैसे पर सारे एनएफटी दे दिया, आपका जितना फंड, आप फंड नहीं देख रहे थे, एनएफटी देख रहे थे, उसका नीचे पहले हम देख रहे थे, वो भी आपको सिखाया। आप एनएफटी किस तरह से स्टेक कर सकते हो, स्टेक करके किस अर्निंग ले सकते हो, वहां भी सिखाया। वहां से किस तरह से आप टीएफटी को यूज कर सकते हो ट्रांजेक्शन मेथड हिसाब से, वहां भी सिखाया। किस तरह से टीएफटी का स्टेकिंग करके, जो स्टेकिंग जो मेन होता है कोई सिस्टम का अंदर में, टीएफटी का स्टेकिंग करके किस तरह से टीएफटी की माइनिंग कर सकते हो, वो भी सिखाया। वहां पर भी किस तरह से टीएफटी यूज हो सकता है, वो भी सिखाया। और क्या सिखाया, और हम किसी तरह बैलेट की यूज कर सकते हैं। आपका पहला नोटिफिकेशन था, आप इस बैलेट को जानते हो क्या? आप इस आपका बैलेट आपका पावर में रहेगा इसी बैलेट के अंदर, वो भी सिखाया। हर स्टेप में सिस्टम आप लोग को सिखवा रहा है। और क्या सिखाएगा, आप किस तरह से एनएफटी को बाय सेल कर सकते हो, P2P माध्यम से किस तरह से कर सकते हो, ग्लोबल इंडस्ट्री माध्यम से किस तरह से कर सकते हो, वो भी सिखवाएगा। क्या ट्रायल करेगा जरूर, क्योंकि सिस्टम आप लोग को सिखाते हुए आगे चलना है हर सेक्टर में। क्योंकि आप लोग इजी जैसा आप लोग को मैसेज होगा, इजी जैसा प्लेटफॉर्म आप लोग को मैसेज होगा, आपका एक्टिविटी इजी जैसा रहेगा, इसीलिए सिस्टम ने हर प्रयास कर रहा है हर सेक्टर में आपका इसी तरह एक्टिविटी आपको फ्यूचर में थोड़ी सी अपडेट रूप में आप लोग को मिल सकता है। इसीलिए आपको बहुत कुछ भी लिस्टिंग पहले भी आप लोग को दे सकता है। और सिस्टम का पास जो भी साथी का जो एक्टिविटी जो क्यों मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए छात्रों, अभी आराम चल रहा है, मेरा परीक्षा बनता आराम चल रहा है, लेकिन ये रास्ता से क्यों है, हमारा कमेंट थोड़ा नेट में समझते हैं, हमारा कमेंट थोड़ा नेट में समझते हैं, एक्टिविटी करते हैं, इसलिए आपको बनाया जाए। जब तक नहीं होता, जब तक नहीं होता, तब तक ये जो राम से करता है। लेकिन इस सेक्टर में जो साथी मेहनत कर चुकी है, एक महीना 2 महीना हो रहा है, 1 महीना ऊपर हो चुका है, जो साथी कर चुके हैं वो किस तरह से कर जाएंगे। हमको तो सिस्टम का जो कमिटमेंट जो था, जो हम लिस्टिंग से पहले आप लोग को विड्रॉ देना चाहते हैं, आप लोग को इस प्रोसेस में गुजरना पड़ेगा। ये सिस्टम का कमिटमेंट था, हमारा नहीं। सिस्टम दोनों कमिटमेंट रखा था। जो लिस्टिंग के बाद जो साथी आएगा उसको अभी कुछ करने का जरूरत नहीं, लेकिन लिस्टिंग के पहले जो साथी आएगा उसका बहुत सारी प्रॉफिट भी ले सकता है और विड्रॉल भी उनको मिल सकता है। ये जो कमिटमेंट का रूपरेखा थोड़ा कमेंट को दिखाना चाहिए। ये मेरा जो सिस्टम का जो कमिटमेंट का ऊपर बात है, इसको जो आपका कमिटमेंट था, पहले जो साथी एलिजिबल हो चुके हैं, जो साथी विड्रॉल लेने के लिए सारी कोशिश कर रहे हैं, आपका बात को जो रूल्स एंड कंडीशन को मानते हुए आगे अभी प्रोसेसिंग करते हुए उन लोगों को जो प्रोसेसिंग कर गया बैठे रहेंगे, उन लोग को स्वाद तो चखना पड़ेगा, स्वाद चखाना तो पड़ेगा सिस्टम की तरह से। ये भी सिस्टम कोशिश करना चाहिए, भाई मैं कमिटमेंट की थी, जो साथी लिस्ट से पहले मेरा ये प्रोसेस को पूरा करेगा मैं उनको विड्रॉल दूंगा। ये कमिटमेंट आपका वर्ल्ड फंड के साथ भी हो सकता है। जरूर हम रिक्वेस्ट करते हैं वर्ल्ड फंड क्यों ना हो, क्यों आपका प्रेजेंट में एशियन का फंड का साथ क्यों ना हो,
जो भी हो आपका एक्टिविटी शुरू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ना, सभी कम्युनिटी को पता चले पर सिस्टम का कमिटमेंट के हिसाब से सिस्टम काम कर रहा है। तो सिस्टम बोला था लिस्टिंग से पहले जो सारी ये साथी जो लिस्टिंग की पहले से जो सारी ये प्रक्रिया गुजरेगा उनको विड्रॉल प्रोसेस अनलॉक हो जाएगा। एक भी कम्युनिटी को दिखाना है सिस्टम को जितना हो सके, ये जो पार्ट को जो इवेंट को विड्रॉल प्रोसेस का इवेंट को दिखाना जरूरी है। क्यों दिखाना जरूरी है, ये सिस्टम के लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या फ्यूचर में क्या बड़ा हो सकता है। देखिए साथियों, कम्युनिटी कुछ कम्युनिटी एक दूसरे को देख कर आते हैं, एक दूसरे को जो सिस्टम का एक्टिविटी को देख कर आते हैं, ये सारी होता है। सिस्टम को सोचना चाहिए भाई मैं इस टाइम जो सारी कंडीशन पूर्ण कर को विड्रॉल जो शुरू करने के बाद क्या इफेक्ट आएगा कम्युनिटी के अंदर में, क्या मेरे लिए अच्छा होगा, क्या मेरे लिए बुरा होगा। बुरा की तो बात नहीं, यहाँ पर अच्छा ही आज सिस्टम के लिए होगा। ये भी सिस्टम को सोचता है भाई मैं ये प्रोसेस में अभी शुरुआत कर दूं तो विड्रॉल प्रोसेस कितना अच्छा होगा। मतलब जो साथी अभी बैग में बैठे हैं, आने की सोच रहे हैं, एक्टिवेशन करने की सोच रहे हैं, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, लेकिन सिस्टम का वही जो ट्रांसपेरेंसी जो ऑप्शन वो जो ब्रेक लगा रखा है उसको थोड़ा एक्टिविटी करते हुए विड्रॉल पर वो साथी देख कर भी आ जाएंगे भाई हमारा फंड निकल रहा है, विड्रॉल आ रहा है, हम साथी एक्टिव करना जरूरी है, हमारा वर्ल्ड फंड भी निकल जाएगा, हम ज्यादा प्रॉफिट में आ सकते हैं। लेकिन वो साथी अभी भी देख रहे हैं सिस्टम का जो एक्टिविटी पर नजर बनाए रखे हैं। इसको थोड़ा और भी जागृत करने के लिए कम्युनिटी को सिस्टम ये प्रयास करना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी सिस्टम के साथ और भी पार्टिसिपेंट कर सके, ज्यादा फास्ट पार्टिसिपेंट कर सके और ज्यादा काम भी ज्यादा फास्ट भी होगा सिस्टम का, ये भी सोचना जरूरी है। थैंक यू साथियों, ये सिस्टम के पास रिक्वेस्ट है जितना हो सके आपका वर्ल्ड फंड के साथ हो, एशियन फंड के साथ हो, जो भी हो विड्रॉल प्रोसेस शुरू होना चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय जगन्नाथ, जय एनएफटी डिस्कशन सारे सदस्य का जय। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी आपने बारीकी से अपने सूझबूझ से और इस कंपनी के जो नोटिफिकेशन है और आपको इस मार्केट का जो ज्ञान है उसके माध्यम से आप पूरी कम्युनिटी को जो आपने बहुत सरल रूप में रास्ता दिया, समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमूल्य साहू सर जी। ऐसे ही हमको निरंतर डेली बताते रहिए, बस उसी मंजिल की हमें भी तलाश है जिस तलाश की हम सब लोग चाहत रखते हैं। तो थैंक यू। तो मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूँगा कि आशीष सर आइए, इस मंच के क्रिएटर, इस मंच के मेंटोर, हम सब के टेक्निकल मास्टर, आइए अमूल साहू सर का जी का वेलकम करिए, अभिवादन करिए कि उन्होंने हम सब लोगों को किरदार्थ किया और अच्छी जानकारी देकर भलीभूत किया। तहे दिल से उनका अभिवादन किया जाए। आशीष सर आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अमूल्य सर का तो कोई जवाब ही नहीं है, हमारे गुरु जी का, जो इतनी अच्छी तरह से सारे लोगों को गाइड करते हैं और हमेशा निरंतर प्रयास करते हैं कि लोग कहीं गलत राहों पे ना भटक जाएं। इनका हमेशा कोशिश प्रयास रहता है और इन्हीं सब चीजों की वजह से सर जो है कि पूजनीय है और इनको मैं एकदम दिल से अपने दिल से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जी के साथ इस कम्युनिटी को मिले और आपने जो है कि इतनी अच्छी तरह से गाइड करके आज लंबे समय से लंबे जर्नी में आपने इस कम्युनिटी का भरपूर साथ दिया, उनको अपने फैमिली की तरह और एक भाई की तरह, एक गार्जियन के स्वरूप आपने इस पूरी कम्युनिटी को आपने पूरे लगन से, शिद्दत से आपने इस कम्युनिटी को संभाला। इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में हम और एक और मेंटर
जिनको मैं बुलाना चाहूंगा, चंद्र कुमार सर, वेलकम है आपका। आइए सर, आप भी अपने विचार रखिए और सर का धन्यवाद दीजिए सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। जितेंद्र कुमार जी आइए, मोस्ट वेलकम। ये मंच आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ वेलकम करता है, वादन करता है। मोस्ट वेलकम जितेंद्र जी, आइए, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम जितेंद्र जी, वेलकम सर। सभी पार्टिसिपेट का पार्टिसिपेट है मंच का, सभी को एक ही आवाज में दोनों हाथ जोड़ के प्यार भरा नमस्ते। और साथियों, हमारे अमोल सर जी की तो तारीफ के लिए मेरे पास भी बाकी में सही बोला, आशीष सर ने की तारीफ के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि ऐसी शख्सियत के हम किस अपने शब्द, हमारा मुंह छोटा पड़ जाता है क्योंकि हमारे पास लफ्ज नहीं होते हैं। बाकी फिर भी मैं अपने छोटे से शब्दों में मैं परम आदरणीय सम्मान परसेंट जी को, हमारे डॉक्टर अमोल साहू जी, आपको मेरी तरफ से और पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। आपकी लव यू टू गुरु जी, आपके लिए जो कि लाजवाब शेयरिंग आपकी, बहुत जो कि आपने बहुत चीजों को लिए, अपने सारी चीजों के लिए अपनी जो कि हमेशा से आपकी जो एक लोअर कम्युनिटी के लिए आप हमेशा से डेडिकेट पर्सन की तरह आप हमेशा से अपने साथ लेके चले, तो आपका दिल की गहराई में तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गुरु जी आपका। अब मैं कुछ चीजों को मैं थोड़ा करता हूँ। बाकी हमारी शेयरिंग क्या रहती है कि गुरु जी की यहाँ पर नहीं शेयरिंग हो जाती तो हमारे पास कुछ शब्द नहीं होते हैं, फिर भी हम अपनी तरफ से दो चार चीजों की कोशिश करेंगे। क्योंकि सिस्टम क्या करता है, आज इन्होंने जो नोटिफिकेशन हमारे बीच में रखा है, क्योंकि सिस्टम का एक माध्यम है, उनका माध्यम क्या है हमारे बीच में, एक उनकी जो बातें करने का, हम तक अपनी बात पहुंचाता सिस्टम ऑफिशियल ग्रुप से। कौन से थे? 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, इस ऑफिशियल ग्रुप से हमारे बीच में सिस्टम अपनी बात कहता है, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारे वार्तालाप, जो हम अपनी बात पहुंचाते थे सिस्टम तक, वो सिस्टम ने अभी इस टाइम क्या है, हमारा कस्टमर केयर सर्विस, यहाँ पर हम अपनी बात रखते थे और अपनी बात रखने के साथ साथ सिस्टम प्रॉपर तरीके से हमारी बातों को अपडेट करता था या फिर देखता था, कोई सुझाव भी देता, उनको भी सिस्टम अमल करता था। तो वो हमारी बात अभी जो पहुंचाते थे हम, वो चीज अभी सिस्टम ने क्या क्लोज कर रखा है, यानी बंद रखा है, क्योंकि अभी कस्टमर केयर का रिप्लाई नहीं आ रहा। तो इसी वजह से अभी सिस्टम अपनी बात हमारे बीच में अपनी कह देता है और हम उन्हीं की बातों पे अमल करते हैं और हमारे जो सिस्टम और सारे यूजर उसी के अकॉर्डिंग काम करने और बातों करने का और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब सिस्टम यहाँ पर देखो, आज इन्होंने बोला है कि आज आपका नमा राउंड स्टार्ट होता है। नमा राउंड का कौन सा था, नौमा राउंड का कौन सा था, क्योंकि जिन यूजर थे उन यूजर के लिए क्या करा था सिस्टम ने, पहले इन्होंने अच्छी तरीके से अपना जो सिस्टम बोला पेज बाय पेज अपना हम विड्रॉल आप सबको देंगे, अपने अपने वॉलेट पे नजर रखें, अपना वॉलेट चेक करते रहे। तो सिस्टम ने ये बातें सारी, ये 9 दिन से सिस्टम कह रहा है, क्योंकि आज इनका नमा राउंड है तो इन्हें हर नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र किया गया। तो ये बात हमारी हो गई आज की जो नमा राउंड जो स्टार्ट हुआ था। अब इनका मेरे हिसाब से क्योंकि 18 तारीख तक का जो पॉपअप हट चुका था, उसके बाद में मेरे हिसाब से जो डिपोजिट जो रह गए थे लोगों के 30 डाल दिए थे, उनके सिस्टम रिलीज करने वाला है और धीरे धीरे पेज बाय पेज करके सिस्टम वो सारी चीजें हम सबके बीच में दे रहा है, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा 19 तारीख को जो नोटिफिकेशन आया है, वो वाला नोटिफिकेशन अभी सिस्टम उस पर भी अमल आगे करेगा, उसका भी रिवार्ड बांटेगा। तो बाकी में ये बात ठीक है कि सिस्टम जो भी काम कर रहा है आज, वो अपने रेल और रेगुलेशन के हिसाब से ही कर रहा है। जो सिस्टम का नोटिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। अब आपका ये पीडीएफ है, जो पीडीएफ आया था उसको अगर आप एक बार दोबारा से देखेंगे ना, तो उसमें एक रोड मैप लिखा हुआ है। तो उसमें रोड मैप में बहुत सारी चीजें हैं। आपका जो गेमिंग वाला रिवार्ड है, क्रिप्टो, एनएफटी, मल्टीपल चेक, इन सारी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। किसमें? पीडीएफ। अगर आप वहां पर ही देखते हो, आज हम पुराने नोटिफिकेशन को क्यों देखने लगे दोबारा से, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? उसमें बहुत सारी चीजें जो आज हो रही है ना, बहुत सारी चीजें आज उसी नोटिफिकेशन के आधार पर हो रहा है। आज तक जो हुआ है वो सारी चीजें हो चुकी है, बस मात्र एक शब्द और बचा सिस्टम का। वो क्या बचा है कि पूरा वर्ल्ड देखेगा। तो पूरा वर्ल्ड इसके लिए कैसे देखेगा? क्योंकि आपका जो अभी लॉकिंग फंड में आपका 1.5% जो फंड पड़ा हुआ है, उस फंड को सिस्टम रिलीज करेगा। तो उसके जरिए जब रिलीज करेगा तो सारी कम्युनिटी जो पुराने यूजर है ट्रेजर एनएफटी वाले, वो व्यक्ति क्या सोचेंगे कि हमारा पुराना वाला फंड मिलना स्टार्ट हो गया। जैसे ये खबर मार्केट में जाएगी तो क्या हो जाएगा? हल्ला हो जाएगा, यानी पूरी मार्केट
मार्केट में क्या हो जाएगा कि पुराना वाला ट्रेजर एनएफटी दोबारा से फंड देने लगा, यानी पुराना फंड हमें रिलीज करने लगा। तो ये चीज क्या हो जाएगी, फिर पूरा वर्ल्ड देख लेगा। इस शब्दों का सिस्टम का ये वाला मतलब था। तो ये चीज हमारे बीच में बहुत जल्दी आने वाली है। अब सिस्टम के बीच में देखो, सिस्टम एक आध दिन के लिए तो आया नहीं, सबको पता है कि नोवा एनएफटी वेबसाइट आपको 5 साल के लिए आई है। वो कैसे आई है, आपने देखा होगा, आपने जब दिसंबर के महीने में आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट किया, $60 डालने के बाद अब सिस्टम ने आपको बर्न वैलिडिटी बर्न करके आपको पर डे मिल रहा है, और आज भी मिल रहा है। तो वो चीज क्या है, वो 5 साल तक जिक्र किया है सिस्टम ने, तो वो चीज 5 साल तक सिस्टम नोवा एनएफटी वेबसाइट की ले जाएगा। अब कैसे आगे इसके डेवलपमेंट करेगा, वह सिस्टम का पार्ट रह जाएगा। अब सिस्टम ने देखो, आपने देखा होगा, माई में जाते हो, माई में जाने के बाद में आप जो कि उसमें सेटिंग, माई में सेटिंग जाने के बाद उस फीचर को अगर टच करते हो तो आप लॉग आउट आता है। उसके नीचे पहले क्या आता था, पहले आपका वहाँ डिलीट का ऑप्शन आता है। सिस्टम ने वो डिलीट वाला ऑप्शन क्यों हटाया, वो हमारे लिए हटाना एक शब्द है कि हमारे लिए ये है कि हटा दिया, हमारे शब्दों में ये कि हटा दिया, लेकिन हमने इसके मायने नहीं रखे, हमने इसका मतलब नहीं समझा कि सिस्टम ने ये चीज क्यों हटाया, उसके पीछे क्या रीजन। सिस्टम इसके लिए अगर वो चाहता तो उसमें अपडेटिंग करने की क्यों आवश्यकता थी। हमारी ट्रेजर पर एप्लीकेशन थी, उसमें सारा डाटा मैग्निफिकेशन किया गया, वो हटा दिया गया। तो क्या चीज है, ये लिस्टिंग के प्रोसेस है, वो सारी चीज डेवलपमेंट हो रही है। बस इस टाइम क्या है, हमारे सबके लिए बस धैर्य रखना है और तसल्ली रखनी है। जो भी काम करेगा सिस्टम करेगा, बट हम अपना काम जिम्मेदारी से करते रहे, जो अमल गलत बातों पर विचार ना करें। जो सिस्टम आपसे बोलता है कि नोटिफिकेशन पे ही बात करें, नोटिफिकेशन आपको अपनी सिक्योरिटी रखे, अभी इन सारी चीजों पे सिस्टम बार बार क्यों बोलता है। बाकी अगर मार्केट में क्या होता है, मैं प्रॉपर तरीके से बोलता हूँ, मेरा मार्केट क्या है, हमारे टेलीग्राम जितने भी ऑफिशियल ग्रुप है, इसको मैं मार्केट बोलता हूँ। अब इस मार्केट में आपने देखा हुआ, लोगों ने सबसे पहले क्या हुआ, एक वॉलेट ला दिया कि, और उसको प्रूव कर दिया कि वॉलेट उसका है ट्रेजर एनएफटी का या फिर नोवा एनएफटी का। तो उसे वॉलेट का क्या हुआ बताइए, कुछ दिन चला, फिर वॉलेट खत्म हो गया। फिर उन्होंने क्या करा, अपना जो रिवार्ड दे दिया, अभी 2-4 दिन, ज्यादा 5 सिस्टम के साथ खड़े हैं, वो सिस्टम के साथ खड़े रहो। सिस्टम यही कह रहा है कि अभी मेरी आपकी आवश्यकता है, यानी मदद की आवश्यकता है। सिस्टम की क्या आपसे हमसे सबसे क्या मदद मांग रहा है। अगर सिस्टम आपको जो रिवार्ड देता है, आपका मन करे तो आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, और नहीं मन कर रहा है तो आप मत करिए, अपना रिजर्वेशन करिए। जैसे सिस्टम और कोई नोटिफिकेशन देता है उसकी बात मानिए। ये सारी चीजें हम सबको समझनी पड़ेगी, लेकिन हम इन सारी बातों पर विचार न करके हम अलग अलग बातों पर बात करने लगते हैं। अब टीयूपी के लिए नोटिफिकेशन आया था, जो आपका नोटिफिकेशन था अप्रैल यानी सॉरी जनवरी के महीने में, आपके बीच में टीयूपी और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का जिक्र किया गया था। अगर आप उस वाले नोटिफिकेशन को सही से रीड करोगे तो उसमें टीयूपी के बारे में बोला गया है, उसमें सिस्टम ने बोला गया है। तो लेकिन सिस्टम ने जो बोला था, लेकिन हमने उस पर क्या करा, सिस्टम ने साफ साफ बोला टीयूपी आपका सट्टेबाजी के लिए, टीयूपी आपका फ्यूचर है। अब फ्यूचर कैसे होगा, फ्यूचर जब आपका इकोसिस्टम आएगा हमारे सबके बीच में, ब्लॉकचेन पर टीयूपी जब लिस्ट हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर बन जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके लिए जैसे हमने खरीदा, क्योंकि अभी हमारे अमूल सर जी बता रहे थे कि आप प्रॉफिट के लिए नहीं है, अभी आप ट्रेडिंग के लिए नहीं है। अगर आपको खरीदा तो खरीद के रखिए, उसको होल्ड करके रखिए, वो आने वाले टाइम का फ्यूचर है, उस नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, 100 का हमने खरीद लिया और जैसे 130 बना तो हम क्या करते हैं, 30 का फायदा निकाल के, प्रॉफिट निकाल के और उसको स्वैप करते हैं। तो ऐसे थोड़ी आपकी जिंदगी बदलेगी। जिंदगी बदलने के लिए आपको तसल्ली रखनी पड़ेगी, उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम सबको करनी पड़ेगी, लेकिन हम सब इन सब बातों पर ना करते हैं और अपनी तरफ से कुछ ऐसी एक्टिविटी या फिर दूसरे जो लीडर है उनकी बातें मान लेते हैं। तो आज की डेट में ये सारी चीजें सिस्टम जो अपडेटिंग कर रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और हम सबको बस केवल वेट और इंतजार करना पड़ेगा। और बाकी जो सारी चीजें अमूल सर ने क्लियर कर दी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा जॉब पे हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, इस वजह से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। आशीष सर बहुत बहुत धन्यवाद। अमूल सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। आपने मंच पर आए और आपने अपनी बात को रखा, अपना अमूल्य समय निकाल कर अपने जॉब के साथ साथ आपने कुछ वक्त, कुछ समय, कुछ अपना वक्त निकालकर इस कम्युनिटी को दिया, इतनी प्यारी जानकारी दी, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद।
इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हम सबके प्रिय, हम सबके बहुत हमारे बड़े भाई समीर चन्ना सर। आइए, मोस्ट वेलकम। ये मंच आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ वेलकम करता है, वादन करता है। मोस्ट वेलकम समीर चन्ना सर, आइए, मोस्ट वेलकम वेलकम। गुरुजी, वेलकम। वेलकम सर। राधे वेलकम राधे। सर, वेलकम। राधे राधे सर, वेलकम। राधे राधे सर। समीर चन्ना सर, आइए, मोस्ट वेलकम। राधे राधे। आप सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी अभी सुनाई दे रहा है? आवाज ठीक आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मस्त मस्त। ओके ओके। इको हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप कंटिन्यू एनीवे, ओके। कंटिन्यू कंटिन्यू। आज की मंच पे जो भी बातचीत हो रहा है अभी, सब पॉजिटिव एक वातावरण में पूरा चला गया है। अभी पीछे मोड़ के देखने वाला कोई चीज नहीं है और हम लोग सुनने वाले भी नहीं। देखिए साथियों, हमारा जो दिमाग जो बना हुआ है ना, ये बहुत बहुत अनोखे है। इस दिमाग को चलाने के लिए हम ही हैं इस दुनिया में, और कोई नहीं है। ना पशु पक्षी, ना कुछ भी हमें चला नहीं सकता है। देखिए 55 डिग्री सेल्सियस में भी लोग रह सकता है और -40 डिग्री में भी रहता है साइबेरिया में। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से दिमाग एडजस्ट कर पा रहा है। तो हमें आज जो सिस्टम जो चल रहा है, इसमें हमारा काफी एक्सपीरियंस हो चुका है। इसी में अपने दिमाग को भरपूर पूरा पॉजिटिव सोच विचार से लेके हमें चलना है। लेकिन दिक्कत इस बात की है, कुछ लोग अचानक आते हैं, अचानक चले जाते हैं, और ये क्या करते हैं, कुछ डालेंगे कुछ मिलेंगे। इसको लेके आने वाला दिन में अमीर बनना है, लोगों की सेवा करना है, बहुत कुछ सपने रखना है, ये नहीं करते। इन लोगों ने ही तकलीफ दिया है सिस्टम। आधा जानकारी, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। इसके कारण ये जितनी जड़ फसाद, यही है शुरुआत से ये हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसी सिलसिले में हम लोग आगे निकल गए हैं, और ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या 15-20 दिन तो समय है। एक के बाद एक काफी अच्छी नोटिफिकेशन आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, और हमारे जितने लीडर खास करके इसका विषय में विस्तारित आलोचना भी कर रहा है। आज अमल सर ने काफी बारीकी से उन्होंने समझाने की कोशिश किया, और बहुत सारे लोगों ने इस चीज को समझा है। ये बहुत अच्छी बात है। जो टीएफटी जो हमारा भरोसे का है, हमारा लाइफलाइन है। कल जितने भी आपका ट्रेडिंग होगा, एनएफटी का स्टेकिंग होगा, जो भी होगा, सारा गैस फीस टीएफटी का जरिए में होगा। इसलिए साथियों, कभी भी टीएफटी को लेके कंपनी ने कभी भी जिक्र नहीं किया, नोटिस नहीं दिया, बातचीत भी नहीं की, इन्वेस्टमेंट की बात भी नहीं किया उन्होंने। कंपनी सीधे आपको 3000 हर व्यक्ति को दिए। बड़ी लज्जा की बात है, 17 लाख लोगों ने उसी 3000 को बेच के, खा के, चावा के खत्म कर दिए। ये बात आप सब जानते हैं। इस बात को लेके हम लोग काफी चर्चा भी किया था बहुत पहले, 4-5 महीना पहले। अभी वो गैस फीस के लिए आप क्या करना है, ये आपको ही समझना पड़ेगा। जिस दिन आपका ट्रेडिंग के लिए आएगा, ऑप्शंस में जाएगा, हर चीज इस काम पे इकोसिस्टम में जम जाएगा। जैसे बीएनबी, इथेरियम, सोलोना जो गैस फीस में कम पे लगता है, टीआरसी जो भी है, उसी समय ये टीएफटी एक माध्यम
के आपके सामने में खड़ा हो जाए, आप क्या करेंगे तब? बेकार आपकी ना समझना, वही 3000 जो टोकन है वो आपका काम का है, वो आपने बेच दिया है, उसी को आप जमा के रखना। ये बातचीत जब हम लोग समझाने की कोशिश किया तो लोगों ने हमें ताना मारने लगा। इन साहब को काफी बात सुनाई था लोगों ने, ये टीएफटी का प्रमोट कर, ऐसा नहीं है साथी। बात को, चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज है। टेक्निकल बात डिस्कस जब होता है, उसकी एंगल को, उसको समझदारी को लेके आप सबको, हमको चलना पड़ेगा। हम बिजनेस के लिए